हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हम था मध्य प्रदेश का, उसके जो क्वेश्चन हैं उसकी आज हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था, खजुराहो स्थित विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया है। इसमें ये किसने बनवाया, शासक का नाम है तो वो किसने बनवाया था, विद्याधर ने। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सीधे सीधे स्थापत्य से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस स्मारक का, किस मंदिर का निर्माण किसने कराया। देखें तो विद्याधर किस वंश का था, तो चंदेल वंश। और खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको हमने 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। किस सूची में? यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, उसमें हमारी 3 धरोहर हैं। एक खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कुंवर चैन सिंह किस स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। तो ये कहाँ है? ये सीहोर का दशहरा मैदान। तो ये आंसर क्या? सीहोर का दशहरा मैदान। कुंवर चैन सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो कौन थे, तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कहाँ के? नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार। और प्रतिवर्ष हम जुलाई माह में इनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है इनको प्रतिवर्ष जुलाई के माह में। क्लियर हुआ? और ये घटना कब की है? जून 1824 में ये शहीद हुए थे। तीसरे क्वेश्चन पे अपन आ जाए तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हुई देखें तो वो हुई है विदिशा से। उस 1942 के समय, कब? 1942, 8 से 9 अगस्त के बीच में ये हमारा आंदोलन शुरू होता है। तो शुरुआत इसकी विदिशा। यदि हम विदिशा की बात करें तो विदिशा उस समय ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। किसका? ग्वालियर रियासत का हिस्सा। ठीक है, तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि विदिशा सहित ग्वालियर। और अखिल भारतीय स्तर पर शुरुआत किसने की, तो वो महात्मा गांधी के भाषण से शुरुआत होती है रात को। ठीक, आगे चलें तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कहाँ से हुआ था। तो घोड़ा डोंगरी हमारा कहाँ पड़ता है, तो घोड़ा डोंगरी है बैतूल में। कहाँ? बैतूल। तो इस सत्याग्रह में नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व गंजन सिंह कोर को। ये एक प्रकार का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसी की परिणति होती है मध्य प्रदेश में, जिसमें क्या करते हैं कि अंग्रेजों के कानून की नाफरमानी की जाती है। वो कैसे? तो सत्याग्रही जंगल से चारा काट कर नाफरमानी कर, क्योंकि इसमें चारा काटने पे पहले आपसे परमिशन लेनी होती थी, लेकिन ये बिना किसी अनुमति के चारा काटने पहुंच जाते थे। और देखें तो जंगल सत्याग्रह नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। गांधी जी ने जो डांडी मार्च किया था उसकी परिणति यहाँ पर जंगल सत्याग्रह के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन का ट्रेंड देखें तो इसमें जानकारी से संबंधित, बुक्स से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ मिल जाती है, तो ये पद्मगुप्त का नवसहसांगचरित, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। तो ये सभी के सभी जगह हमें परमार वंश से संबंधित जानकारी मिल जाती है। परमार वंश की यदि हम चर्चा करें तो परमार वंश की संस्थापना हुई 9वीं शताब्दी के शुरुआत में। नर्मदा के उत्तर मालवा ये क्षेत्र था। संस्थापक था उपेंद्र या आपको कृष्णराज नाम मिल जाता है। परमाणु की राजधानी कहाँ रही? धार। परमार वंश में महत्वपूर्ण यदि हम शासक की बात करें तो आपको शासक मिलेगा राजा भोज। तो राजा भोज के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह की में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा कौन? हृदय शाह। कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? तो ये आपको मिलेंगे हीरापुर की जागीर, जो उनकी जमींदार थे हीरापुर के, तो हीरापुर के हृदय शाह को ध्यान में रखना है। ये बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है, कहाँ पर पड़ेगा? तो नर्मदा और हिरण नदी के संगम पर बना हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहाँ का? भोपाल में किस वीर ने बहादुरी से बलिदान दिया था? तो भोपाल में किसने नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो वो देखें, फाजिल मोहम्मद खान। किसने? फाजिल मोहम्मद खान, जो कहाँ के? रायसेन के मोजागढ़ी के एक जागीरदार हुआ करते थे। ठीक है, जुलाई 1857 में विद्रोह का झंडा इन्होंने बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो ये आपसे कई बार पूछा गया है, रेशम बुनकर श्रेणी वाला। तो ये कहाँ मिलता है हमको? तो इसकी जानकारी दसपुर शिलालेख में मिलती है। कहाँ पर? दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसी को हम मंदसौर का शिलालेख भी बोलते हैं, मंदसौर शिलालेख। ठीक है, और इसमें जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें आपको एक तो रेशम बुनकर की जानकारी मिल गई, दूसरा इसी को बोला जाता है कि विश्व का पहला कौन सा? एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट वाला शिलालेख। दूसरा ऑप्शन था आपका प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त की विजय, उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिल जाता है। जो आपको किसने रचित? तो वो उसका मंत्री था हरिसेन, उसने उसको बनवाया था। आगे तीसरा ऑप्शन था हमारा एरण का शिलालेख। तो एरण आपका कहाँ पड़ता है? सागर में, और उसमें हमको मिलता है सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य। किसका? सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात कर लें तो इसमें कलिंग राजा जो खारवेल था उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। क्लियर हुआ? बात आती है 90 क्वेश्चन की। तो क्या था? पुरा स्थल कायथा किस नगर के समीप है? तो अभी हम जैसे चर्चा करते हैं कि कायथा आपका जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में हमको साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ? उज्जैन। तो कायथा कहाँ पर था हमारा? उज्जैन में। कायथा के बारे में एक चीज़ और हमको मिल जाती है कि बराह मिहिर जो कौन थे? एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आपका गुप्त राजा रहा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके नवरत्नों में शामिल होते हैं। कौन? बराह मिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा मालवा की ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति का स्थल नहीं है? तो ये नहीं पर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसी में हमसे कई बार कई सारी गलतियां हो जाती हैं। कायथा, नाबदा टोली, महेश्वर या अहाड़। तो इसमें से हमारा अहाड़ नहीं है मालवा में। ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र के, सॉरी राजस्थान के साइड। जैसे कि कायथा आपका उज्जैन में मिल जाता है, नाबदा टोली आपका खरगोन, महेश्वर आपका महेश्वर में। तो मालवा क्लियर हुआ। नाबदा टोली इसका उत्खनन किसने किया? तो HD सांकलिया जी ने इसका उत्खनन किया है। और उदयपुर ज़िले में स्थित अहाड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति। तो क्लियर हुआ कहाँ का है? राजस्थान का है अहाड़। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ ध्वज की का निर्माण कराया? गरुड़ ध्वज क्या है? तो ये एक हेलियोडोरस पिलर इसको बोल देते हैं हम, खाम बाबा इसी को हम बोलते हैं। तो एक प्रकार का एक स्तंभ है। तो कहाँ कराया था इसका निर्माण? तो विदिशा। हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस एक यवन राजदूत था जो गुप्त वंश के शासक था भागभद्र, तो उसके दरबार में आया हुआ था। बाद में यहीं से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म को अपनाया, वैष्णव धर्म को, और उसी के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज का निर्माण
कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस चंदेल राजा ने अपनी राजधानी कालिंजर के स्थान पर खजुराहो को बनाया। तो ये सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन कि हम जब देखते हैं कोई राजा आया, उसने कोई महत्वपूर्ण कार्य किए, उसकी राजधानी क्या थी या उसका राज कहाँ कहाँ तक था, तो उसमें सीधा सा क्वेश्चन है कि राजधानी किसने परिवर्तित की, तो वो धंगदेव। कहाँ से, कलिंजर से खजुराहो। आगे बात करें, ये सही सुमेलित करना है कि इसमें कुछ आपको स्थल दिए हुए हैं, ताम्रपाषाण कालिक स्थल, और कुछ उसके जगह जो कहाँ कहाँ मिलता है। तो यदि हम बात करें आदमगढ़, तो आदमगढ़ हमको कहाँ से मिलता है, होशंगाबाद। डांगवाड़ा आपका उज्जैन। भीमबेटका आपकी रायसेन में मिलती है, और अबरा मंदसौर में। क्लियर हुआ? आगे चलें। आगे का क्वेश्चन है कि वर्तमान अमरकंटक और उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र, जो वर्तमान का हमारा अमरकंटक का क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में किस नाम से, तो उसको हम बोलते थे मेकल। जैसे कि हमको पता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की चोटी से, तो उसको भी हम मेकल स्वता कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसको क्या बोला जाता था, मेकल। या कहीं कहीं उसका नाम आपको मलाल भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई। प्रजा मंडल, तो उस समय जो जन आंदोलन चल रहे थे, उस समय कई ग्रुप बनते थे जिसमें भोपाल प्रजा मंडल की स्थापना भी हुई। तो वो कब हुई थी, 1938 में। किया क्या था इसमें, तो इसमें मौलाना तरजी मशरिकी को इन्होंने सदर बनाया, रियासत का सदर रियासत, और नारायण मालवीय को क्या बनाया, मंत्री। करते क्या थे ये, तो इनका उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना भोपाल रियासत में। क्या, स्वतंत्रता प्राप्त करना। जैसे कि हम देखते हैं कि इन्हीं के आंदोलन की वजह से भोपाल रियासत भारत में विलय हो पाती है। नवाब हमीदुल्लाह विलय करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, सिंधिया राजवंश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या क्या है कि राणोजी सिंधिया ने सिंधिया रियासत की स्थापना के बाद अपनी राजधानी उज्जैन बनाई। कहाँ, उज्जैन। और दूसरा कथन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय शासक जीवाजी राव सिंधिया थे। तो इसमें देखें तो कौन सा कथन सत्य है, तो कथन आपका पहला वाला सत्य है। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान महाराज जयाजी राव सिंधिया, कौन, जयाजी राव सिंधिया थे, ना कि जीवाजी राव सिंधिया। और बात करें तो राणोजी सिंधिया को हम संस्थापक भी कहते हैं। कब राजधानी बनाई, तो उज्जैन राजधानी इन्होंने बनाई। 1810 तक ये उज्जैन राजधानी थी, वहाँ से राजधानी चेंज होकर कहाँ चली गई, आगे जाके दौलत राव सिंधिया जो होते हैं, तो वो राजधानी को उज्जैन से स्थानांतरित करके आपका कर देते हैं कहाँ, ग्वालियर। क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स, ग्वालियर। 1925 से 15 अगस्त 1947 तक ग्वालियर रियासत के महाराजा रहे कौन, महाराजा जयाजी राव, नहीं, जीवाजी राव सिंधिया है, थोड़ी जीवाजी राव सिंधिया रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर 800 राजपूत राजियों ने यहाँ पर अग्निकुंड में जौहर कर लिया था। तो जौहर तो आप समझते हैं कि जब भी कोई लड़ाई में कोई राजा हार जाता था तो उनकी जो महिलाएं होती थीं वो अपने प्राण त्याग कर देती थीं। तो कहाँ मिलता है इसका उल्लेख हमको, ये चंदेरी के किले में हुआ था। कितना, 800 राजपूत राजधानियों ने। क्या हुआ, यदि हम चंदेरी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये कब का है, जब बाबर का आक्रमण हुआ। बाबर का आक्रमण चंदेरी पे कब हुआ था, तो बाबर का आक्रमण हुआ था 1528, जिसको हम बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदेरी, इसमें किसके खिलाफ हुआ था, तो वो हमको याद रखना है, तो वो मेदिनी राय। ठीक,
आगे चलते हैं। क्या हुआ, चंदेरी का किला कहाँ पड़ता है, तो वो अशोकनगर में है हमारा। निर्माण किसने कराया चंदेरी के किला का, तो वो प्रतिहार राजा था, कौन, कीर्तिपाल ने बेतवा नदी के किनारे इस चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। यदि हम देखें दुर्ग में हमें क्या क्या मिल जाता है, तो उसमें एक हवा महल, जौहर कुंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, खूनी दरवाज़ा, नौखंडा महल, ये एक प्रमुख स्थल हमको वहाँ पर मिल जाते हैं। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में होलकर राजवंश, क्या, कौन सा राजवंश, होलकर, तो इसकी राजधानी क्या थी, या राजधानी को किसको राजधानी बनाई, तो आज जब हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से, तो हमारा आंसर क्या है, इंदौर। किस, होलकर की राजधानी क्या है, इंदौर। अब देखें इसमें मल्हार राव होलकर प्रमुख शासक रहे जिन्होंने विस्तार किया मराठा साम्राज्य का पंजाब तक। दूसरी महत्वपूर्ण शासिका यहाँ पे रही अहिल्याबाई होलकर, जो 1767 में, रियासत की राजधानी क्या थी उस समय, तो इंदौर से महेश्वर स्थान थी। हाँ, प्रमुख शासक यहाँ की अहिल्याबाई थी और इंदौर से महेश्वर इन्होंने राजधानी स्थानांतरित बाद में की थी। आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, कहाँ पर, रीवा जिले में किस अभिलेख में गुप्त वंश की को घटोत्कच कहा गया है, किसको, गुप्त वंश को, एरन अभिलेख, तुमैन अभिलेख, सुपिया अभिलेख या मंदसौर अभिलेख। तो सुपिया अभिलेख में हमको क्या मिलती है, वंशावली की जानकारी मिल जाती है। वंशावली किसकी, गुप्तों की। और उसमें भी हमको मिलता है कि प्रारंभ इसका घटोत्कच से, कहाँ से, घटोत्कच से, ये व्यक्ति का नाम मिलता है कि इसका वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच के नाम से मिलता है हमको। क्लियर हुआ। ये गुप्त संवत 141 ईस्वी तिथि भी उस पर अंकित है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में कौन सा कांड, इंदौर सर्राफा कांड हुआ था। तो वो कब हुआ, तो कब हुआ था उसको यदि हम देखें तो सितंबर 1942। कब, सितंबर 1942। क्या किया, तो बाजार में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था यहाँ पर, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंदौर का सर्राफा कांड। आगे हम बढ़ें तो 1937 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा कौन, पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी, कहाँ पर, पहले तो हमको ये रखना है कि कहाँ पर युद्ध हुआ, तो ये भोपाल के युद्ध में। कौन सी संधि हुई, तो दौरा सराय की संधि। क्लियर, संधि का नाम हमको याद रखना है, दौरा सराय की संधि। इसमें जीता कौन था, तो जीता पेशवा बाजीराव और हारा कौन, तो वो हैदराबाद का निज़ाम। देखें इसके संधि की शर्तें पूर्णतः कैसी थीं। आगे हम बढ़ते हैं तो निज़ाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश और नर्मदा से चंबल का इलाका पूरी तरह से छोड़ दिया था। कौन सा इलाका, मालवा का प्रदेश और नर्मदा से चंबल का क्षेत्र, ये पहले निजामों के अधिकार में उस समय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी सही जोड़ी है, आपको देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है कौन सा नहीं। तो जैसे हम बात करें जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह का कब हुआ, ये 1930 में हुआ था। दूसरा है हमारा चरण पादुका नरसंहार, तो ये 1931 में मिला। सोहाबल नरसंहार तो ये 1938 में हुआ। और रीवा का चावल आंदोलन ये लिखा हुआ है 1948, जो कि सही नहीं है। तो फिर ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में। क्या हुआ, तो फरवरी 1947 में जबरन कर वसूलने के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसको हम बोलते हैं चावल, रीवा का चावल आंदोलन। नेतृत्व यदि हम देखें या शहीद हुए तो त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद और मालिया, ये दोनों के दोनों गोली लगने से शहीद हो गए थे। आगे मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कौन सी पद्धति, पंजा पद्धति। किसका, पंजा पद्धति। इसका संबंध किससे है कि दरी एवं कालीन की बुनाई से या बाघ प्रिंट से, चंदेरी साड़ियों के प्रिंट से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है ये हमारी
तो ये है दरी एवं कालीन की बुनाई से संबंधित। क्लियर हुआ? कौन सी से पद्धति है? पंजा पद्धति। ओके, इस पद्धति में क्या होता है कि महिलाएं घर पर ही दरी और कालीन की बुनाई कर लेती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दादर। तो दादर क्या है? किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? लोक नृत्य। तो ये कहाँ होता है? ये बघेलखंड में होता है हमारा दादर नृत्य। अधिकांशतः क्या होता है इसमें कि ये पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष, अधिकांशतः पुरुष खुशी के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष वाद्य बजाते हैं और महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। क्लियर हुआ? दादर नृत्य आपका बघेलखंड। काठी। तो अब ये काठी क्या है? तो काठी है भी एक लोक नृत्य ही है। क्या है? एक लोक नृत्य, जो कहाँ देखें हम तो नृत्य के पूर्व नर्तक काष्ठ निर्मित यानी कि लकड़ी से निर्मित वस्त्रों से सुसज्जित अपने इष्ट देवी काठी माता का पूजा वगैरह करते हैं। तो उससे हमको ये, इसका कोई पात्र है नृत्य का तो उसको राजुल्या बोला जाता है। क्या? राजुल्या। काठी नृत्य हमको याद रखना है और उसका किससे संबंधित है। आगे भी तीसरा लोक नृत्य का क्वेश्चन है कि छाउर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का है कि मालवा का है? तो कहाँ? बघेलखंड का ये नृत्य है। क्या करते हैं छाउर में? तो ये कृषक जनजातियाँ या कृषक जातियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें आपको बघेलखंड में दीपावली से गोप अष्टमी तक गायन के साथ नृत्य किया जाता है। क्लियर हुआ? तो ये भी एक लोक नृत्य है। क्योंकि हम जब देखते हैं हम बघेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनकी जानकारी लेते हैं, बुंदेलखंड में कौन सा है, मालवा में कौन सा है और निमाड़ में कौन से लोक नृत्य, लोक गान, लोक नाट्य, ये हमको अच्छे से रीड कर लेना है। आगे यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष क्या? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव। कौन सा उत्सव? अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ होता है? तो याद रखना है ये हमको खजुराहो में होता है। क्लियर हुआ? कहाँ? खजुराहो में। अब देखें तो नृत्य समारोह है एक, और भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ये हमको थोड़ा सा एक फैक्ट मिल जाता है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मेनली उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना खजुराहो में। जो विश्व विरासत सूची हमने खजुराहो को शामिल किया है उसमें, उसको बढ़ावा देना। प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 1976 से। आगे वाला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो किस में होते हैं? तो वो हमारे उज्जैन में। क्लियर हुआ? कहाँ? उज्जैन में। देखा जाए तो लगभग 227 मेलों का आयोजन उज्जैन में होता है, और अधिकांश कब? मार्च, अप्रैल, मई के महीने में होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कम कहाँ होते हैं, तो कम हमको होशंगाबाद याद रखना है कि होशंगाबाद में सबसे कम मेले आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कब? 1981 में ध्रुपद केंद्र। तो कहाँ है? तो ये भोपाल में। क्लियर हुआ? इसके बाद देखें भोपाल शहर में क्या हुआ? तो इसका निर्माण मध्य प्रदेश सरकार ने करवाया था। कब? 1981 में। आगे का क्वेश्चन है छिपा शिल्प किस जिले में प्रसिद्ध है? कौन सा शिल्प? छिपा शिल्प। तो ये भी हमारा उज्जैन में फेमस है। कहाँ? उज्जैन में। इसमें करते क्या है? तो इसमें कपड़े पर हाथ से बनाए जाने वाले शिल्प को छिपा शिल्प कहते हैं। किस पे? कपड़े के हाथ से, कपड़े पर हाथ से। उज्जैन का छिपा शिल्प किस नाम से प्रसिद्ध भी है? तो भेरू घाट के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? छिपा शिल्प एक प्रकार की लोक कला है। आगे का क्वेश्चन है देखें तो 56 महल। तो ये आपका जिस प्रकार से आपसे कई महल पूछ लिए जाते हैं, समाधि पूछ ली जाती हैं, किले पूछ लिए जाते हैं, जगह पूछ ली जाती है, तो उसमें से कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ये धार में है स्थित है 56 महल। जो धार के किले हैं, मांडू के किले हैं, उसमें मिल जाता है। क्या है? तो कहाँ? तो 56 महल धार का जो किले हैं मांडू में, उसमें स्थित है।
है क्या, तो संग्रहालय बना हुआ है, जनजातियों की प्राचीन कला और शिल्प का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। संग्रहालय में यदि हम देखें तो इसमें ऑडियो, वीडियो और लाइट्स का प्रदर्शन काफ़ी मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को हम अब उसमें प्रयोग में ला रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे तो ये थे हमारे जो अभी टेस्ट दिया था तो उसका एक्सप्लेन या उसकी व्याख्यात्मक हमारी जानकारी। तो इसी तरह से और आगे भी आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी, व्याख्यात्मक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में और मजबूती बनाए रखिए। धन्यवाद।